सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? चलिए आज हम 8वीं कक्षा का अध्याय नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु को शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आज इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे कि सूक्ष्म जीव होता क्या है और इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। आज बस इतना ही करेंगे हम इसमें। तो आइए बच्चों, आप मुझे बताइए कि आपने अपने आसपास पौधे देखे होंगे, जंतु देखे होंगे, सजीव देखे होंगे। तो क्या आपने कुछ ऐसे जंतु देखे हैं या ऐसे जीव देखे हैं जो बहुत छोटे होते हैं? बिल्कुल देखे होंगे। क्या आपने ऐसे भी जीव देखे हैं जो उससे भी सूक्ष्म होंगे? बिल्कुल देखे होंगे। कीड़ी से भी छोटा जीव आपको शायद नजर आ जाए। लेकिन बच्चों, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें किसी उपकरण की आवश्यकता होती है और वह उपकरण का नाम है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। और कुछ सूक्ष्म जीव थोड़े से बड़े होते हैं, उनको आवर्धक लेंस की सहायता से हम देख सकते हैं। तो कुछ जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब वो जीव जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में या आपके घर में अगर कुछ रोटी 1-2 दिन रखी रह गई या ब्रेड या डबल रोटी के ऊपर आप वो काले काले धब्बे, फफूंद टाइप आप चीजें देखते हैं, वो सूक्ष्म जीव ही होते हैं। तो आपको इसके बारे में अभी विस्तार पूर्वक बताएंगे। आगे देखिए। तो आपको पता है कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। कुछ को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, कुछ को हम जो है आवर्धक लेंस द्वारा देख सकते हैं। तो हमने इनको 4 मुख्य कैटेगरी में बांटा है, 4 मुख्य वर्गों में बांटा है। नंबर 1 है जीवाणु, 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ और फिर शैवाल। जी हाँ, हमने सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। आइए इनके बारे में विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 हम आपको बताते हैं। लेकिन एक सूक्ष्म जीव ऐसा है कि वो भी सूक्ष्म है, लेकिन वो हमने इन 4 वर्गों में नहीं उनको नहीं रखा, लेकिन वो भी सूक्ष्म है। उसका नाम है विषाणु, जिसको इंग्लिश में हम वायरस बोलते हैं। वो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन वो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। मतलब वो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, जबकि एक प्रकार का अन्य सूक्ष्म जीव होता है जीवाणु, वो पौधों और जंतु कोशिका में भी गुणन कर सकता है, लेकिन विषाणु ऐसा नहीं कर सकते। तो आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, हमने इनको वर्गीकृत क्यों किया है, क्यों जरूरी है? वर्गीकृत इसीलिए किया है कि हमें ये जीव, सूक्ष्म जीव कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं और इनकी प्रकृति क्या है, तो उसका अध्ययन करने के लिए हमें इनको वर्गीकृत करना पड़ता है। तो आपने जान ही लिया कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। चलिए अब हम आपको 1 बाय 1 इन सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाएंगे। तो पहले हम ये जो सूक्ष्म जीव है, वायरस है, विषाणु है, इनको हमने उन 4 से अलग रखा है। चलो इसी के बारे में हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। एक तो देखिए विद्यार्थियों, विषाणु जो है अकोशिकीय होता है, इसमें कोशिका नहीं होती। और कमाल की बात यह है कि विषाणु जीवित कोशिका के बाहर सुसुप्त अवस्था में हजारों साल तक रह सकता है। मतलब मृत अवस्था में रहता है ये जब तक इसको कोई जीवित कोशिका नहीं मिलती। जैसे ही इस विषाणु को कोई जीवित कोशिका मिलती है तो यह जीवित हो उठती है। और कमाल की बात यह है, विषाणु को हम, वायरस को हम संग्रह करके रख सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, जबकि जीवाणु को ऐसा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, जीवाणु के आकार से यह छोटा होता है। विषाणु जीवाणु से छोटा होता है। तो विषाणु के बारे में हमने आपको बता दिया, क्यों इसको हम सूक्ष्म जीवों से अलग रखते हैं। चलिए खैर,
अब हम आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में, जो है कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु। सबसे पहले हम आपको जीवाणु के बारे में बताते हैं। एक तो जीवाणु सुप्त अवस्था में नहीं होता। जैसे विषाणु सुप्त अवस्था में पाया जाता है, जैसे ही विषाणु को कोई जीवित कोशिका मिलती है वह जीवित हो उठता है, लेकिन जीवाणु सुप्त अवस्था में नहीं पाया जाता। और जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है और जीवाणु का आकार विषाणु से बड़ा होता है और इसको संग्रह करके नहीं रख सकते। तो जीवाणु के बारे में आपने पढ़ ही लिया है कि इसको हम संग्रह करके नहीं रख सकते। चलिए नंबर 2, हम आपको दूसरे नंबर कवक के बारे में पढ़ाएंगे, जिसको हम फफूंद भी बोलते हैं। यह भी एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन गले सड़े मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जी हाँ, गले सड़ा जो भोजन है, कार्बनिक पदार्थ है, वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये अपमार्जक के रूप में काम करते हैं। मतलब ये प्रकृति की सफाई करते हैं अपमार्जक के रूप में। आपको कवक का उदाहरण तो पता ही होगा, मशरूम है, कवक है। सड़ी रोटी और ब्रेड पे जो आपको संरचनाएं दिखती हैं वो इसी कवक का ही उदाहरण है। और एक कवक को हम खाते भी हैं, जो मैंने आपको बताया वो मशरूम है। तो आइए तीसरे नंबर की हम पढ़ते हैं अब शैवाल। आपको पता है शैवाल एक प्रकार के पादप ही होते हैं, स्वपोषी ही होते हैं। और ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्योंकि ये हरे होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। और ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय हो सकते हैं। परंतु इनको हमने पादपों से अलग क्यों रखा? क्योंकि पौधों के समान इनमें जड़, पत्ते, ये संरचनाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इनको शैवाल का नाम दिया गया है। इनके उदाहरण आप आगे लेसन में जब पार्ट 2 आएगा उसमें आप आराम से देख सकते हैं। चौथे नंबर का जो सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय जीव है और इनको हम साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। हाँ, सूक्ष्मदर्शी कई प्रकार के होते हैं, तो इनको हम साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक कोशिकीय जीव जो प्रोटोजोआ है इसको हम देख सकते हैं। ये मनुष्य में, जंतु में कुछ रोग उत्पन्न भी करते हैं, जैसे अतिसार है और मलेरिया बुखार है, ये प्रोटोजोआ के कारण ही होते हैं हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको आज इसके इंट्रोडक्शन दिया, जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और विषाणु को बताया कि विषाणु अलग क्यों होता है इनमें। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको इनके कुछ उदाहरण दिखा देते हैं सूक्ष्म जीवों के। देखिए, जीवाणु के कुछ उदाहरण आपकी 8वीं की NCERT पुस्तक में दिए हुए हैं। स्पाइरल जीवाणु, छद्मनुमा जीवाणु, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ये कुछ शैवाल हैं, क्लेमाइडोनोमास, स्पाइरोगाइरा। ये आपके पास प्रोटोजोआ में, आपके टीचर ने, साइंस अध्यापक ने लैब में आपको अमीबा और पैरामीशियम की स्लाइड्स दिखाई होंगी। ये प्रोटोजोआ का ही उदाहरण है। अब आगे देखिए, ये कवक के कुछ उदाहरण हैं। राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये कवक के उदाहरण हैं। इनको आपने ध्यान रखना है, 1 नंबर में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास देखिए विषाणु कुछ इस प्रकार के आपको दिखाए गए हैं। तो कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और जीवाणु, इनके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। आज इंट्रो थी, इंट्रोडक्शन ही है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।